दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट निकाली थी 2024 में। अभी फिर से उसके ऑनलाइन फॉर्म रीओपन हो गए हैं, जिसमें 2424 पोस्ट हैं। तो अगर आपने पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किया था तो अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 6 दिन का टाइम है। 6 नवंबर 2024 से लेके और 12 नवंबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 42 से 67 2024। पब्लिकेशन इसका जो हुआ था 2/8/2024 को हुआ था, लेकिन अभी डेट बढ़ गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए हैं ये, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है कि आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी पोर्टल ओपन है, वहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी होगी, उस लॉगिन आईडी जनरेट होगी जो उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको परिवार पहचान पत्र या आधार नंबर, वर्चुअल आईडी चाहिएगी। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो हमारी मेन इन्फॉर्मेशन है, देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। डेट ऑफ पब्लिकेशन 2/8/2024। लेकिन अभी क्या हुआ है, इन्होंने रीओपन कर दिए हैं फॉर्म, नोटिस आ गया है साइट पे। तो जो ओपनिंग डेट थी 7/8/2024, अभी 6/11/2024 है। और क्लोजिंग डेट है इसकी 12/11/2024। 6 नवंबर से लेके और 12 नवंबर 2024 तक रहेंगे फॉर्म। ये वेबसाइट है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है एलिजिबिलिटी के लिए। तो आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, क्या चाहिए, अभी देखते हैं हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी क्या है हमारे काम की। और ये अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत आए तो आप हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉल कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी पे अपना मेल कर सकते हैं। देखिए, पोस्ट देख लेते हैं हम, कौन कौन सी पोस्ट हैं और किस किस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 42/2024 बॉटनी सब्जेक्ट है और इसकी जो टोटल पोस्ट है 98 है। अलग अलग कैटेगरी के लिए दे रखी हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर 43/2024 केमिस्ट्री 123 पोस्ट हैं। कॉमर्स के लिए 153, कंप्यूटर साइंस के लिए 47 पोस्ट हैं। डिफेंस स्टडीज़ के लिए 23 हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 43 हैं। इंग्लिश के लिए 613 हैं। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए हैं। आप देख लें अपने अकॉर्डिंग कौन सा आपका सब्जेक्ट है, किसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं। और टोटल जो पोस्ट हैं 2424 पोस्ट हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा था तो। इसके अलावा असेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, ग्रुप बी की जॉब है, ठीक है। कॉलेज कैडर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए विद मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स और एन इक्वलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। मतलब या तो आपकी परसेंटेज 55 हो और जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है वो इसके इक्वलेंट ही हो, ठीक है, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। तीसरा क्या है इसमें, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सिमिलर टेस्ट accredited by UGC like SLET, LES, SAT, or who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of MPhil / PhD degree regulation 2009-2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from नेट, स्लैट या एसईटी। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या दे रखा है ये हम देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट, उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, एटलीस्ट 50% मार्क्स और एन इक्वलेंट ग्रेड ऑफ बी इन 7 पॉइंट स्केल विद लेटर ग्रेड O, A, B, C, D, E and F at the master degree level in fine arts from an Indian university or an equivalent degree from a foreign university. नॉलेज होनी चाहिए हिंदी संस्कृत की अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन।
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनमें से आपके पास ये जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है ये होनी चाहिए। ये अब देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन मास कम्युनिकेशन। इसमें भी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है ये दे रखी है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्वलेंट ग्रेड ऑफ मास्टर्स डिग्री लेवल और एन इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी, इंडियन से हो या फॉरेन से हो, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म। ये आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास कम्युनिकेशन के लिए। नॉलेज हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक लेवल और नेट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं एज, जो द फॉलोइंग रिलैक्सेशन विल हाउएवर ऑपरेट फॉर ऑल सब्जेक्ट। जो आपके मार्क्स का जो परसेंटेज है उसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज। जिसने कुछ पीएचडी वगैरह कर रखी है तो उसको थोड़ी जो मार्क्स में छूट मिल जाएगी परसेंटेज में। एक क्राइटेरिया है फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। हम अपने काम की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो हमारे और काम की है फटाफट से। इस जो स्कीम एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा वेयर एवर एप्लीकेबल, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू आएंगे 100, जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का 2 घंटे, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन में। इफ़ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन सी ही शैल हैव टू डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल। चारों में से एक आपको डार्कन करना होगा। अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन ई सर्कल को डार्क करना होगा। अगर नहीं किया पाँचों में से कोई भी तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल्स मोर देन 10% ऑफ द क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर 10% क्वेश्चन में किसी में भी आपने कोई भी सर्कल डार्क नहीं किया पाँचों में से तो आपका जो फॉर्म है, जो आपका पेपर है वो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। 1/4 mark will be deducted for each wrong answer. The medium of examination will be under only in English language. Botany, computer science, defense studies और environmental science, chemistry, home science, mathematics, physics और जूलॉजी के लिए इंग्लिश में ही रहेगा। बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूज़िक ओ, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, philosophy and tourism. The language subjects such as English, Hindi, Sanskrit and Punjabi will be in their respective language only. The candidate 4 times the number of advertised post. जितनी पोस्ट की गई हैं एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टाइज करी गई हैं उसके 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ड्यूरेशन, जो सब्जेक्ट की नॉलेज टेस्ट है उसके लिए ड्यूरेशन जो रहेगा 3 घंटे का रहेगा और 150 नंबर के रहेंगे। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में बोटेनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी। और बाइलिंगुअल जो रहेंगे हिंदी इंग्लिश में, ये वाले सब्जेक्ट हैं आपके जो बाइलिंगुअल आएंगे। और जो द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी, वो उनकी खुद की लैंग्वेज में होंगे। इंटरव्यू, द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5%। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज़ बीइंग अपलोडेड सेपरेटली। देखिए जो सिलेबस है आपको सेपरेटली HPSC की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और सेकंड जो नोट है उसमें दे रखा है, इन केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट, skill test will be held first and foremost. Those who qualify the skill test will be allowed to participate in the next stage of the recruitment process. Academic level, ये आपकी जो सैलरी है पे स्केल रहेगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशन, नेशनलिटी, इसमें कोई ख़ास है नहीं ऐसा। एज लिमिट्स जो आपकी रहेंगी, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस दैन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स एज ऑन बिफोर 15 days of the month next proceeding the last date of submission of application form। इससे लगाई जाएगी आपकी डेट और एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी वाइज।
शेड्यूल कास्ट हरियाणा के लिए 5 साल का, बैकवर्ड क्लास हरियाणा के लिए 5 साल का, और डिसेबल्ड पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसको। वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विसेज 5 साल का। विडोड और लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन 5 साल का उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा। जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन रिसाइडिंग सेपरेटली फॉर more than 2 years from a date as prescribed for the purpose of age for candidates of other categories 5 साल का मिलेगा। अनमेरिड वुमेन के लिए 5 साल। एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग अलग अलग देखिए सबके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन में छूट दी गई है। और देख लेते हैं हमारे लिए आगे और काम की क्या है, रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज, एंड आगे देखते हैं और क्या है काम की हमारी इन्फॉर्मेशन। ये नोटिफिकेशन है HPSC की साइट से ही मैंने डाउनलोड किया है, तो इसमें जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है वो एक बार देख लेते हैं फटाफट। और एविडेंस ऑफ एज के लिए जो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वही लगेगा। एप्लीकेशन फ़ीस में देख लेते हैं कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट। देखिए फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा 1000 रुपये। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर 1000 रुपये। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 1000 रुपये लगेगा। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली 250 रुपये। और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट 250। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट SC BCA नॉन क्रीमी लेयर BCB नॉन क्रीमी उनके लिए भी 250 रुपये। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 250 ही लगेगा उसके लिए भी। और फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ हरियाणा उनके लिए कोई फीस नहीं है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन से रिगार्डिंग है, आपको सही से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है और जो अपनी डिटेल्स है वो सही भरनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी हैं। तो इसके अलावा और देख लेते हैं हम इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो हैं स्कैन फ़ोटो साइंड बाय कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये कॉपीज़ करनी है 10th 12th की मार्कशीट, नेट JRF जो आपने दिया है उसकी कॉपीज़, स्कैन कॉपी SC सर्टिफिकेट्स जो आपके हैं जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसके सर्टिफिकेट्स। उसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ EWS से बिलोंग करते हैं तो नया जो आपका सर्टिफिकेट इसी साल का चाहिएगा वो आपको देना है, उसमें लगाना है। ठीक है, तो ये थे आप स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, स्कैन कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब आपको लगाने होंगे फॉर्म भरते टाइम। उसके अलावा रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC आपको लेनी होगी अगर आपने कहीं जॉब करी है तो। उसके अलावा आपको इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है क्राइब एक्स्ट्रा टाइम फॉर PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है उनके लिए उसके बारे में बता रखा है। पेनल्टी फॉर सर्टेन एक्ट्स, अगर किसी ने कुछ गलत किया, एग्ज़ाम में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर दी, मिस कंडक्ट किया, तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा और क्या है नोटिफिकेशन में, देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कमीशन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अभी हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में कैसे आपको एग्ज़ाम में जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है एग्ज़ाम में, वो बता रखा है जो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं किसी भी एग्ज़ाम में जाने के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वो ही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कैसे कैसे जाना है आपको, क्या क्या ID कार्ड लेके जाना है, और ठीक है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। तो ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो भी नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें